हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन होता है। नाउन को हम उसके जेंडर, नंबर, केस के हिसाब से, काइंड्स के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जर्नल डेफिनेशन पढ़ें नाउन की और उसके काइंड्स के हिसाब से पढ़ना चाहें तो नाउन जो है वो नाम है किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का। अब कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अशोका, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, अशोका वॉज अ वाइज किंग, तो यहाँ पे अशोका जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को रेफर किया जा रहा है। और किंग जो है वो कोई भी हो सकता है। मतलब हम अगर बात करें काइंड्स ऑफ नाउन की तो उसमें प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो अगर हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ या जगह को रेफर करता है, जबकि कॉमन नाउन वो होता है जो सब शेयर करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किंग की, तो किंग यहाँ पे कॉमन नाउन है, अशोका यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। इसी तरह सीता किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं बोलूँ लड़की, तो लड़कियाँ तो बहुत सारी हैं, उसमें कोई सीता होगी, कोई गीता होगी, तो वो एक कॉमन नाउन है। इसी तरह हरी एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी का नाम है, जबकि बॉय एक कॉमन नाउन है। सिमिलरली इंडिया किसी कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन है, जबकि कंट्री अगर हम ऐसे बात करें जर्नली कंट्री, तो कोई भी कंट्री हो सकती है, दैट इज अ कॉमन नाउन। तो कोलकाता अगर एक प्रॉपर सिटी का नाम है तो वो हम बोलेंगे ये प्रॉपर नाउन है, जबकि सिटी जो है वो कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब एक ही जैसे लोगों को, चीज़ों को हम जो कॉमनली हम जिससे सबको बुला सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि सिटी, तो सिटी कोई भी हो सकती है, कंट्री कंट्री कोई भी हो सकती है, गर्ल बॉय कोई भी हो सकता है। तो कॉमनली जो शेयर्ड होता है दैट इज कॉमन नाउन। और जो स्पेसिफिक हम किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन, किसी एक जगह को रेफर करके बोलते हैं दैट इज प्रॉपर नाउन। बात करें अगर हम, तो वही है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर नाउन जैसे कि हम जानते हैं कि जब इसको हम शुरुआत में लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और है नोट करने के लिए कि प्रॉपर नाउन्स जो हैं कभी कभी वो कॉमन नाउन्स की तरह भी यूज हो जाते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ ही वॉज द लकमैन ऑफ हिज एज, यहाँ पे लकमैन को मैंने वाइजेस्ट मैन माना हुआ है, उसकी एग्जाम्पल ली है। सपोज अगर मैं हिंदी साहित्य के कालिदास की बात करूं, इंग्लिश लिटरेचर के शेक्सपियर की बात करूं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कंपैरिजन में कि कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि शेक्सपियर जो ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे, तो कालिदास भी बहुत अच्छे जो है वो ड्रामेटिस्ट थे, ऑथर थे, तो उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा गया। या फिर अपनी एज का सबसे वाइज मैन किसी को हमने कहा है। तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें हम प्रॉपर नाउन्स को कभी कभी कॉमन नाउन्स की तरह यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमें ध्यान रखना है। बात करें अगर कलेक्टिव नाउन की, तो हम देखते हैं कि कोई भी नंबर है, कोई एक कलेक्शन है पर्सन्स का, थिंग्स का, जो एक साथ हमने एक एज अ वन होल लिया है। यानी कि जैसे मैं बात करूं क्राउड की, मॉब की, टीम की, फ्लॉक की, हर्ड की, आर्मी की, फ्लीट की, ज्यूरी की, फैमिली की, नेशन की, पार्लियामेंट की, कमेटी की, ये एक इंसान से या एक पर्सन से तो बनते नहीं है। इन सब में नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं फ्लीट की बात करूं तो वो शिप्स या वेसल्स की कलेक्शन को कहते हैं। अगर मैं आर्मी की बात करूं तो वो सोल्जर्स की कलेक्शन को कहते हैं। इसी तरह अगर मैं क्राउड की बात करूं तो वो पीपल की कलेक्शन को कहते हैं। तो वैसे तो कलेक्टिव नाउन्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। यानी कि जो हम कलेक्टिवली हम चीजों को नाम देते हैं, जैसे हम हर किसी के केस में हम ये नहीं बोल सकते ना ग्रुप ऑफ दिस थिंग, ग्रुप ऑफ दैट थिंग। हर ग्रुप को, हर उस कलेक्शन को एक नाम दिया गया हुआ है, इंग्लिश में एक नाम स्पेसिफाई किया गया हुआ है, तो कलेक्टिव नाउन में वो आ गया। जैसे कि स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का अगर ग्रुप हो तो उसको क्लास कहेंगे। डस्ट का अगर ज्यादा एक डस्ट पार्टिकल तो हम कहेंगे नहीं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स का हम क्लाउड कहेंगे। इसी तरह क्लस्टर ऑफ कोकोनट्स, कॉलोनी ऑफ बैजर्स, कंपनी ऑफ एक्टर्स, हैंड ऑफ बनानास, हार्वेस्ट ऑफ वीट, हीप ऑफ रबिश। अब हम ढेर जो है वो पूरा ढेर को ही हम हीप कह रहे हैं। हेज ऑफ बुशेस, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स जिसमें बहुत सारी
बुक्स रखी हो उस पर लाइब्रेरी, पैक ऑफ कार्ड्स, पैकेट ऑफ लेटर्स, देन पेयर ऑफ शूज जिसमें 2 आ जाएं, पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, रीम ऑफ पेपर, रील ऑफ फिल्म, सेट ऑफ क्लब्स, शीफ ऑफ ग्रेन, स्टैक ऑफ वुड। अब जो हमने वुड्स का बंडल, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने जो काफी वुड्स को इकट्ठा करके रखा होता है, हम उसको स्टैक कहते हैं, स्टैक ऑफ वुड्स। स्ट्रिंग ऑफ हॉर्सेस बोल सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोल सकते हैं, स्टड ऑफ हॉर्सेस भी बोल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि स्वार्म ऑफ बीज आपने पढ़ा, टीम ऑफ ऑक्सन पढ़ा, टीम ऑफ प्लेयर्स पढ़ा, ट्राइब ऑफ नेटिव्स पढ़ा, देन ट्रूप ऑफ स्काउट्स पढ़ा, वैड ऑफ नोट्स पढ़ा, एजेंडा ऑफ टास्क एंड फिटिंग ऑफ सेल्स पढ़ा। तो आपने देखा कि हम कभी कभी जैसे हम टीम की बात कर रहे हैं तो टीम हम ऑक्सन के लिए भी यूज कर रहे हैं, प्लेयर्स के लिए भी यूज कर रहे हैं, और अगर हम देखें हॉर्सेस को तो उसमें हमने एक बार यूज किया स्ट्रिंग, दूसरी बार यूज किया स्टड। इसी तरह हम बर्ड्स के लिए वैसे तो हम लोग फ्लॉक यूज करते हैं, लेकिन हम कभी कभी फ्लाइट भी यूज कर देते हैं फ्लॉक के साथ साथ, कभी कभी पॉड भी यूज कर देते हैं, पॉड ऑफ बर्ड्स। तो पॉड जो है वो हम और भी बहुत जगह पे यूज करते हैं, जैसे कि पॉड ऑफ पीज, पॉड ऑफ वेल्स, पॉड ऑफ डॉल्फिन्स। तो काफी इंग्लिश में हमें काफी जितना भी हम रीड कर सके, जितना भी हम जान सके, अवेयर हो सके, हमें अवेयर होना चाहिए, रीड करना चाहिए, सो दैट हमें पता चल जाए कि कौन सी चीज कहाँ यूज होती है, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। वैसे ही फ्लीट ऑफ बोट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लीट ऑफ शिप्स होता है, बोट्स का भी बोट्स की भी कलेक्शन को फ्लीट कहते हैं। देन फ्लीट कार्स की कलेक्शन को भी कहते हैं, व्हीकल्स की कलेक्शन को भी कहते हैं। स्टेयर्स का फ्लाइट होता है। सोनेट्स जो छोटी छोटी पोइम्स लिखी जाती है उसका गार्लैंड। वैसे तो गार्लैंड हम हार को कहते हैं, उसमें भी एक फूल तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं। वैसे ही हर्ड जो झुंड है वो कर्ल्यू का कहा गया। हर्ड ऑफ कैटल भी कहते हैं, जैसे कि हम जितने भी जो मैमल्स हैं, ये जो डेयरी फार्म में होते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, अगर हम गोट की भी बात करें तो इनके ग्रुप को, अगर हम गोट या कैटल उसको शीप को एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि शीप का जो कलेक्शन है उसे हम हर्ड नहीं कहेंगे। अगर हम बफेलो और काउस की बात करें तो हम उसके उन मैमल्स को हम कह सकते हैं कि भाई ये हर्ड ऑफ कैटल्स है, क्योंकि वो हमें दूध देते हैं। नाउ मॉब ऑफ डियर, पॉड ऑफ बर्ड्स, क्यूवर ऑफ एरोज जो हमने बांध में रखे होते हैं पूरे। रेंज ऑफ माउंटेन्स, रोल ऑफ क्वाइंस, सर्विंग ऑफ स्पून, स्लॉथ ऑफ बियर्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज भी होता है। देन लिटर ऑफ पपीज, बास्केट ऑफ फ्रूट, स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया बर्ड्स में फ्लाइट भी है, फ्लॉक भी है और पॉड भी है। देन अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो इसी तरह हमने जाना कि जो कलेक्टिव नाउन है उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, सिर्फ यही नहीं है। आप इंटरनेट में देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा वर्ड किसके साथ यूज होता है, कि हम ऐसा ना करें कि जैसे मैंने आपको बोला हर्ड ऑफ कैटल, तो मैं उसमें कुछ और बोल दूं लाइक फ्लीट ऑफ कैटल, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए क्या कौन सी कलेक्शन को क्या बोलते हैं। अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो यूजुअली हम किसी क्वालिटी, एक्शन या स्टेट की बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। क्वालिटी मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कोई इंसान बहुत अच्छा है तो वो जो उसकी अच्छाई है, या अगर कोई इंसान बहुत काइंड है तो वो जो उसकी काइंडनेस है, जैसे कि गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, मतलब उसकी क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये हम कहेंगे कि ये वो चीजें हैं, मतलब ये वो नाउन है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब कि ये हमारे माइंड में हम इनको बाहरी तौर पर देख नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पे भी आएगा भी कि अगर मैं बात करूं काइंडनेस, गुडनेस या हार्डनेस की ही, तो आप इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक्शन, अगर मैं लाफ्टर की बात करूं,
तो लाफ्टर, चोरी, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, ये सब हम फील कर सकते हैं। स्टेट की बात करूं, मतलब हम उसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ऐसे देख नहीं सकते बाहर। स्टेट की बात करूं तो चाइल्डहुड की बात करूं मैं, बॉयहुड की, यूथ की, स्लेवरी की, या स्लीप की, या सिकनेस की, डेथ की, पॉवर्टी की, तो ये सारी हमारी स्टेट है, हमारी अवस्थाएं हैं। तो वो अवस्थाएं हैं जो हम फील करते हैं, जहां से हम गो थ्रू होते हैं, हम उनको भी जो है वो पकड़ नहीं सकते, उनको बाहर से देख नहीं सकते। अगर आप आर्ट्स और साइंसेस के नाम की बात करें कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, म्यूजिक पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री किसी लड़की का नाम तो है नहीं, या किसी लड़की का नाम तो है नहीं जिसको हम देख सकते हैं, या फिर जिसको हम मतलब बाहर। केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट, म्यूजिक इज अ सब्जेक्ट, ग्रामर इज अ सब्जेक्ट, इन सबको हम पढ़ते हैं। तो जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें होती है जिनको हम लोग जो कॉन्क्रीट का अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जिसको आप बाहरी तौर पर नहीं देख सकते। अब वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटिफुल फ्लावर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रेव सोल्जर मतलब यूज एडजेक्टिव, आपको लग रहा है कि ब्रेव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन स्ट्रॉन्ग मैन, ब्यूटिफुल फ्लावर, लेकिन उसने कहा कि हम इन सब क्वालिटीज को उस पर्सन से अपार्ट मतलब कि ऐसे मैंने बोला कि ब्रेव सोल्जर है, कि वो जो सोल्जर है काफी बहादुर है, स्ट्रॉन्ग मैन है, मैन जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, और फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल है, यानी कि काफी ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो हम इन क्वालिटीज को इनसे अलग करके भी तो देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं उस ब्यूटीफुल को ब्यूटी बोल दूं तो ब्यूटी किसी की भी हो सकती है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग को स्ट्रेंथ बोल दूं, अगर मैं ब्रेव को ब्रेवरी बोल दूं, तो वो उसकी क्वालिटीज मैंने उसकी अलग कर ली उससे। अब सपोज मतलब ये अभी आपको आगे समझ में आएगा कि हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करते हैं, और जब हम बात करें कि कोई इंसान कैसा फील करता है या वो क्या करता है, उससे भी हम नाम दे सकते हैं। जैसे कि देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम एडजेक्टिव से फॉर्म कर सकते हैं, वर्ब से भी फॉर्म कर सकते हैं, फ्रॉम कॉमन नाउन्स भी फॉर्म कर सकते हैं। एडजेक्टिव से कैसे? सबसे पहले तो एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की कोई विशेषता, कोई क्वालिटी, कोई प्रॉपर्टी बताए, उसको क्वालिफाई करे। एडजेक्टिव सुन के आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन, जो जैसे हमने पढ़ा नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, उसमें हमने कॉमन नाउन पढ़ा, प्रॉपर पढ़ा, कलेक्टिव पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। तो एडजेक्टिव इन्हीं नाउन्स की विशेषता बताते हैं कि अगर कोई, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सोल्जर, तो सोल्जर कैसा है? ब्रेव है। फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल है। मैन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। खैर एडजेक्टिव्स एक अलग टॉपिक है, खुद में बहुत वास्ट है, हम उसको अलग से पढ़ेंगे। लेकिन एडजेक्टिव्स जस्ट इतना आप सोच मतलब अपनी नॉलेज के लिए रख सकते हैं कि जो नाउन की विशेषता बताएं कि वो कैसा है। जैसे कि काइंडनेस फ्रॉम काइंड, अब काइंड वॉज एडजेक्टिव, काइंडनेस मैंने बना दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन वो था एडजेक्टिव, ऑनेस्टी मैंने अपना बना दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ज्यादातर अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बात करूं तो वो एडजेक्टिव से बनते हैं, कुछ वर्ब से भी बनते हैं। जैसे कि ओबे करना, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, नियमों का पालन करना, उससे बन गया ओबीडियंस। ग्रो करना, बढ़ना, उससे बन गया ग्रोथ। कॉमन नाउन्स जैसे कि चाइल्ड है, उससे मैंने चाइल्डहुड बनाया। स्लेव है, उससे मैंने स्लेवरी बनाया। अब चाइल्ड है तो कोई भी चाइल्ड हो सकता है ना, कॉमन नाउन है। स्लेव है तो दास है, तो कोई भी दास हो सकता है, कॉमन नाउन है। लेकिन उसका स्लेवरी जब बन गया या चाइल्डहुड जब बन गया तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अब इसके केस में काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं। अब काउंटेबल नाउन्स जनरली हम वही ऑब्जेक्ट्स, पीपल एक्सेट्रा, वो चीजें होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुक आप काउंट कर सकते हो, पेन, एप्पल है, कोई कोई फ्रूट है, बॉय है, सिस्टर है, डॉक्टर है, हॉर्स है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि जो अनकाउंटेबल चीजें हैं जैसे कि मिल्क है, ऑयल है, शुगर है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है, हम इसको भी तो जैसे मिल्क को लीटर्स में या ऑयल को लीटर्स में हम मेजर करते हैं, शुगर्स को भी हम केजी में कर रहे हैं, गोल्ड को भी हम। तो कहने का भाव ये है कि जिन चीजों को हम नंबर दे सकें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता सकूं कि मेरे पास 2 बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, मतलब जिसको मैं काउंट कर सकूं 1 2 3 4 5 6, वो काउंटेबल नाउन्स में आएगा। जबकि जिनको मैं मेजर कर सकूं
वो काउंटेबल में नहीं आते, क्योंकि ऐसे तो फिर मिल्क भी मेजर होता है, ऑयल भी मेजर होता है, शुगर भी मेजर होती है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकते 2 शुगर 3 शुगर। तो और एक चीज और, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं इनकी प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स की नहीं होती। जैसे कि मैं बुक्स बोल सकती हूँ पर मैं मिल्क्स नहीं बोल सकती। अगर हम अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी एक्सरसाइज पे आए तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आपने ये चीज देखनी है कि आप जो आपने अभी तक जो पढ़ा है, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, आपने इनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे सपोज मेरा पहला सेंटेंस है, क्राउड, द क्राउड वॉज वेरी बिग। क्राउड कलेक्टिव नाउन। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ को हम लोग देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह वी ऑल लव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नाउन है कौन सा, मतलब नाउन क्या है, फिर उसके बाद हम पता करेंगे कि कौन सा नाउन है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूं, वी अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको पीपल्स कहा गया है, तो हमारी क्लास वो पूरे स्टूडेंट्स के ग्रुप को कहा गया, तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन। और पीपल्स स्टूडेंट्स को कहा गया तो वो कोई भी हो सकता है, तो हो गया कॉमन नाउन। जैसे कि एलिफेंट की बात की है तो ये कॉमन नाउन है। अब क्या होता है, कई बार हम अपने, जैसे हमने कोई डॉग रखा है, वैसे तो डॉग, कैट, ये सब कॉमन नाउन में आता है, लेकिन हम लोग अपने डॉग का स्पेसिफाई नाम भी रख देते हैं कि ये मेरा ये डॉग है, ये एलिफेंट है तो इसका ये नाम है जो हमने रखा होता है, तब वो प्रॉपर नाउन के केस में बन जाता है। लेकिन ऐसे अगर हम जनरल बात करें तो एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, तो ये कॉमन नाउन में ही आएगा। अब स्ट्रेंथ, अगेन इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सोलोमन एक आदमी था तो प्रॉपर नाउन है। विजडम, उसकी बुद्धि, उसके विवेक को कहा गया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्लीनिनेस और गॉडलीनेस दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। अगर मैं बात करूं फ्लीट की, तो ये शिप्स के ग्रुप को कहा गया तो कलेक्टिव नाउन है। और शिप्स की बात करूं तो शिप्स तो कॉमन नाउन है, हार्बर भी कॉमन नाउन है, मतलब कि वो जगह हार्बर जहां पे शिप्स जो है रखी, जैसे कि समुन्द्र में एक किनारा होता है, वहां पे उस किनारे पे जहां पे बहुत सारी शिप्स को इकट्ठे लाके रखा जाता है रेस्ट मोड पे, जब वो नहीं समुन्द्र में होती तो उसको हम हार्बर कहते हैं। तो अगर हम बात करें अगले नेक्स्ट सेंटेंस की, तो द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। ग्रामर अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ग्रामर को ये तो नहीं है ना कि कोई ग्रामर कोई एक ऐसी चीज है कि आप उसको पकड़ के कह दो कि ये ग्रामर है। नो, ग्रामर अपने आप में एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है, मतलब ग्रामर में बहुत कुछ आ जाता है। क्लास की बात करें तो कलेक्टिव नाउन। अगर मैं रिवर की बात करूं, गोदावरी, तो मैंने किसी रिवर का, रिवर हो गया कॉमन नाउन, गोदावरी या गंगा या ब्रह्मपुत्र ये हो गया उनका प्रॉपर नाउन, क्योंकि उनके हम नाम से उनको स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो इसी तरह द गोदावरी ओवरफ्लोड्स इट्स बैंक्स एवरी ईयर। अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो किनारा तो बहुत सारी रिवर्स का होता है, कॉमन नाउन। और साल, अगर मैं साल को स्पेसिफाई करूं 2015, 2018, तो वो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं ईयर की तो वो कॉमन नाउन है। इसी तरह आपको आगे समझ में आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया प्रॉपर नाउन, जवाहरलाल नेहरू प्रॉपर नाउन, एंड प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन। सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सोल्जर्स कॉमन नाउन। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, हेल्थ अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स जो है ये हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये इंडिया के ग्रेप्स हैं या ये इस जगह के ग्रेप्स हैं, हमने नॉर्मल ग्रेप्स की बात की है तो कॉमन नाउन। और बंच कलेक्टिव नाउन। आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस, वॉइस हमने कोई स्पेसिफाई तो की नहीं तो कॉमन नाउन। एट वंस, आवर टीम, टीम कलेक्टिव नाउन, is better than theirs. Never tell a lie, lie again abstract noun. Wisdom is better than strength. Wisdom and strength both are abstract nouns. He set a high value on his time. Time भी abstract है, value भी abstract है, क्योंकि किसी चीज का जो मोल है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी कीमत है, आप उसको फील कर सकते हो, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप उसको ऐसे नहीं बता सकते कॉन्क्रीट फॉर्म में। अब हम आगे कुछ सेंटेंसेस और देखेंगे, जैसे कि आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। इनोसेंस मतलब उसकी जो मासूमियत है,
तो वो अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि हम नाउन जो पढ़ रहे हैं उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। लाइक जैसे अगर हम एक सेंटेंस की बात करें तो उसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं। उसमें नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होती है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होती है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, तो हमें प्रेपोजिशन होता है। तो हम अभी फिलहाल नाउन की बात कर रहे हैं। तो नाउन के बाद ही हम नाउन में भी हम नाउन के काइंड्स की बात कर रहे हैं। जब हम जेंडर के हिसाब से पढ़ेंगे, फेमिनिन, मैस्कुलिन, जब हम नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे या केस के हिसाब से पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके टॉपिक पे आएंगे, दैट इज प्रोनाउन। तो हम धीरे धीरे ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे। तो जैसे कि फिर आपको ये भी एक बार आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो गए तो आपको यू विल गेट टू नो कि अब एक सेंटेंस में नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सी है, एडवर्ब कौन सी है, एडजेक्टिव कौन सा है, अगर प्रीपोजिशन लगी है तो वो कौन सी है, कोई अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है आपको पता चल जाएगा, इंटरजेक्शन है, आपको कंजक्शन है तो उसका भी पता चल जाएगा। तो अभी आपने सिर्फ सिंपल कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और उसमें भी काइंड्स की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, प्रॉपर है, ना कॉमन है। अगर मैं रूम की बात करूं, रूम कोई भी हो सकता है, कोई मैंने नाम नहीं दिया, कॉमन नाउन। फीट की बात करूं तो एक यूनिट है, और फीट में ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ एक चीज को फीट में मेजर कर रही हूं। मतलब अगर मैं बोल रही हूं कि दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ, तो मैं लेंथ को, ब्रेड्थ को, हाइट को, किसी को भी मेजर कर सकती हूँ फीट में। तो फीट अगेन एक कॉमन हमारा यूनिट हो गया। और लेंथ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लेंथ को आप ऐसे पकड़ के तो नहीं ना दिखा सकते ये लेंथ है, उसको आप मेजर कर सकते हो। कोई भी चीज है जिसको आप मेजर कर सको लेकिन आप उसको कॉन्क्रीट फॉर्म में ना बता पाओ, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब लेंथ में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कुछ लोग बोलेंगे हमें पता है ये इतनी लेंथ है, मतलब 2 सेंटीमीटर है, 5 है, 10 है, जितनी भी है। बट अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करूं कि मुझे लेंथ बताओ, लाइक वो लेंथ कोई इंसान है या कोई चीज है या कोई ऐसी एंटिटी है जिसको आप पकड़ के बता सको कि ये लेंथ है और ये 2 सेंटीमीटर वाली है, ये 3 सेंटीमीटर वाली है, या ऐसा नहीं, हम मेजर कर रहे हैं। जैसे ही हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स में पढ़ा कि हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स को मेजर तो करते हैं लेकिन उनको काउंट नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह हमने ये भी चीज देखनी है कि जैसे हम लोग जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। अब डेज की बात करूं तो दिन तो बहुत सारे होते हैं, तो वो कॉमन नाउन हो गया। चाइल्डहुड की बात करूं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब अगर जैसे मैंने आपको बताया था लेंथ हो गई किसी की, या किसी की ब्रेड्थ हो गई, या किसी की विड्थ हो गई, ये हाइट हो गई, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। हम एक वर्ड को चेंज करके उसका एब्स्ट्रैक्ट, जैसे एक वर्ब से, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम वर्ब से, एडजेक्टिव से, कॉमन नाउन से भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो मेरी जो अगली एक्सरसाइज है वो उसी पे बेस्ड है। तो हमारे 2 सेंटेंसेस रह गए हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ अवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रूकनेस। अब जो क्रूकनेस है वो एक क्वालिटी है। अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो वो उसकी जो एक जैसे हमने बोला था इनोसेंस, वो मासूमियत है, तो वैसे ये एक क्वालिटी है जो अच्छी नहीं कंसीडर की जाती। अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिटी कोई भी हो सकती है, कॉमन नाउन। स्ट्रीट कोई भी हो सकती है, कॉमन नाउन। हमने नाम नहीं दिया कि ये वाली गली है ना, और कोई फेमस हमने किसी जगह का या गली का हमने जिक्र नहीं किया। वर्डिक्ट की अगर हम बात करें, व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। ज्यूरी में हमने देखा है कि बहुत सारे जजेस होते हैं, कलेक्शन होती है, तो कलेक्टिव नाउन। जेंटलमैन कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कॉमन नाउन। वर्डिक्ट यानी कि जो उन्होंने निर्णय लिया, फैसला लिया, अब वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब उनके निर्णय को आप पकड़ तो नहीं सकते। तो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि राइट द कलेक्टिव नाउन्स यूज टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ कैटल, सोल्जर्स, सेलर्स। अब आपने अक्सर सुना होगा शिप्स में, या फिर लोग जो सेलर्स होते हैं, जो शिप्स में जो लोग सेल करते हैं, समुद्री यात्राओं पे जाते हैं, वॉयेज में जाते हैं, उनको अक्सर हम क्रू मेंबर्स कहते हैं। या और भी हम बहुत और भी जगहों पे हम ये वर्ड जो है वो यूज कर लेते हैं। तो
जैसे मैंने आपको बोला था कि हर्ड कैटल के लिए यूज होगा, सोल्जर्स के लिए आर्मी यूज होगा, सेलर्स के लिए क्रू यूज होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये हार्ड एंड फास्ट रूल कई बारी नहीं भी ऐसा होता है कि हम किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हम ग्रामर की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश और अमेरिकन जो ग्रामर है उन दोनों में बहुत फर्क है। तो हम लोग जो है वो ब्रिटिश के हिसाब से चल रहे हैं अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें। लेकिन बहुत सारे चीजें हैं जो इंग्लिश में चेंज हुई हैं, लेकिन हम अगर हमें ग्रामर आती है, अगर हमें अच्छे से अप टू डेट नॉलेज है, हमने काफ़ी चीज़ें सुनी है, पढ़ी है, रीड किया है, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव इंटेंसिव रीडिंग की है, तो हमें खुद पता चल जाएगा कि हम कब कहाँ कौन सा वर्ड यूज़ करें। राइट द क्वालिटीज दैट बिलोंग टू बॉयज हु आर लेजी। लेजी जो होते हैं उसकी क्वालिटी को क्या कहेंगे? लेजीनेस। अब यहाँ पे क्रूल, क्रुएलिटी, ब्रेव, ब्रेवरी, फुलिश, फुलिशनेस। फुलिश किसी इंसान को कहा गया तो एडजेक्टिव है, ये सब एडजेक्टिव है, लेजी, क्रूल, ब्रेव, फुलिश। लेकिन मैंने एडजेक्टिव से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया तो वो बना लेजीनेस, क्रुएलिटी, मतलब उसकी वो उसकी वो क्वालिटी बता दी। ऐसे वो एक विशेषता थी, एडजेक्टिव था, लेकिन मैंने उसकी क्या बता दिया, उसको एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में बता दिया जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। जैसे कि लेजीनेस उसकी क्वालिटी है, मतलब कोई लेजी है तो आप उसको उसकी उस क्वालिटी को क्या कहोगे? लेजी होने की क्वालिटी को लेजीनेस। कोई बहुत निर्दयी है तो आप उसकी उस निर्दयता को क्या कहोगे? दैट इज क्रुएलिटी। इसी तरह बहादुरी को ब्रेवरी, मूर्खता को फुलिशनेस। इसी तरह हम आपको एडजेक्टिव्स दिए हैं, आपने उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म करने हैं। तो ये हम देख लेते हैं, जैसे कि लॉन्ग से लेंथ, ट्रू से ट्रुथ, गुड से गुडनेस, ब्रेव से ब्रेवरी, सेन से सैनिटी, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ, वाइज से विजडम, प्राउड से प्राइड। हम बोलते हैं ना कि हमें प्राउड है, बट उसको अगर हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देखें तो वो प्राइड होता है। वेन से वैनिटी, बिटर से बिटरनेस, वाइड से विड्थ, फ्री से फ्रीडम। अब आपने देखा ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। लॉन्ग, ट्रू, गुड, ब्रेव, सेन, स्ट्रॉन्ग, ये किसी की विशेषता बता रहे हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई ट्रू है, गुड है, ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, ये प्राउड है, मुझे वाइज है, बिटर है, स्वीट है। तो सॉरी, लेकिन उसका अगर हमने उस क्वालिटी को अलग कर दिया उससे, कि अगर जो कोई गुड होता है तो उसकी उस क्वालिटी को उससे अलग कर दिया, यानी कि जो क्वालिटी है उसका नाम दे दिया, दैट इज गुडनेस। जैसे कि ट्रू का ट्रुथ, ब्रेव का ब्रेवरी, सेन का सैनिटी। हम इनसेन उसको कहते हैं जिसका थोड़ा सा जिनको हम पागल कहते हैं, हम उसको बोलते हैं ये तो इनसेन है। लेकिन अगर हम सेन की बात करें तो उसका सैनिटी उसकी क्वालिटी बन गई। स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कोई भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ क्वालिटी बन गई। इसी तरह वाइज विजडम, प्राउड प्राइड, वेन वैनिटी, बिटर बिटरनेस, वाइड विड्थ, फ्री फ्रीडम। अब मैं फ्री हूं, ये मेरा अगेन फ्री एक एडजेक्टिव की फॉर्म में हम देख सकते हैं इसको कि आई एम फ्री। बट फ्रीडम एक अवस्था है, एक स्टेट है, एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्वालिटी, एक्शन या स्टेट को कहते हैं। तो फ्रीडम एक स्टेट है, एक अवस्था है, जैसे कि चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, यूथ है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जस्ट का जस्टिस, क्रूल का क्रुएलिटी, देन डीप का डेप्थ, ब्रॉड का ब्रेथ, पुअर का पॉवर्टी, डिसेंट का डिसेंसी, डार्क का डार्कनेस, ह्यूमन का ह्यूमैनिटी, नॉवल का नोवेलिटी, हाई का हाइट, हम्बल का ह्यूमिलिटी, प्रूडेंट का प्रूडेंस, स्वीट का स्वीटनेस, क्विक का क्विकनेस, यंग का यूथ, शॉर्ट का शॉर्टनेस, वैकेंट का वैकेंसी, इग्नोरेंट का इग्नोरेंस। जैसे आपने अक्सर सुना है कि हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक जो वर्ड है उससे हम लोग उसकी, अगर आपको कभी आप ये भी कॉन्सेप्ट आगे सीखेंगे कि जैसे सपोज मैंने आपको एक वर्ड दे दिया, कोई भी वर्ड दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वर्ड दिया
एडवाइस, तो ऐसे अगर हम देखें एडवाइस तो ये एक वर्ब है, लेकिन इसी का अगर मैं नाउन बनाना चाहूँ तो वो बन जाएगा ADVICE, दैट इज एडवाइस, यानी कि वो नाउन होगा। एडवाइस हो गया किसी को सलाह मशवरा देना, मतलब वर्ब है, कोई क्रिया है, कोई काम है, कोई एक्शन है। जैसे क्रिया हम किसे कहते हैं, हम एक्शन वर्ड्स को कहते हैं। जैसे कि वर्ब हम उसी को कहेंगे ना, जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, पढ़ना। मतलब वर्ब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वर्ब में तो बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है और बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन अगर हम ऐसे जनरल लेमन की लैंग्वेज में बात करें तो वर्ब हो गए एक्शन वर्ड्स। तो जब हम किसी को सलाह मशवरा दे रहे होते हैं तो हम उसको एडवाइस कहते हैं, लेकिन किसी की उस सलाह को क्या कहेंगे, दैट विल बी एडवाइस, ADVICE। मतलब एक वर्ड से हम उसका नाउन फॉर्म कर सकते हैं, देन उसको वर्ब की फॉर्म में उसी को कैसे यूज करना है, कैसे उसको एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज करना है या किसी और फॉर्म में, वो हम सब ऐसा जो है कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एडजेक्टिव से क्या बनाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह अब नेक्स्ट सेंटेंस है, अब हमारे पास वर्ब्स गिवन है, उन वर्ब्स से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करने हैं। लाफ, हंसना, अगेन एक वर्ब है कि कोई हंस रहा है, कोई सर्व कर रहा है, कोई अगेन यहाँ पे जैसे एडवाइस है, कंसील है, रिलीव है, स्टील है, चोरी करना, किसी को आराम देना, रिलीव करना, किसी को किसी पे यकीन करना, बिलीव करना। अब इन सब के एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होंगे, लाफ्टर, सर्विस, कंसीलमेंट, एडवाइस, रिलीफ, स्टेल्थ, बिलीव का बिलीफ, मूव का मूवमेंट, प्रोटेक्ट का प्रोटेक्शन, परस्यू का परस्यूट। जैसे हम किसी चीज को फॉलो करते हैं तो हम बोलेंगे परस्यू, लेकिन व्हेन वी आर इन परस्यूट ऑफ समथिंग, यानी कि जब हम किसी चीज को फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन हम उस वर्ड को एज अ नाउन की तरह यूज करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, तब हम परस्यूट का यूज करते हैं। नो का नॉलेज, ऑक्यूपाई का ऑक्यूपेशन भी होता है, ऑक्यूपेंसी भी होता है, चूज का चॉइस, हम सबके पास चॉइस होती है, थिंक का थॉट, जज का जजमेंट, एक्सेल का हो जाएगा एक्सीलेंस। जब भी हम अगर हम बात करें एक्सीलेंस की, एक्सेल की, तो उसका हो जाएगा एक्सीलेंस। स्टाव का स्टावेशन, और परसिवरेंस का परसिवियर होता है जब हम लगातार कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली किसी भी चीज को करने के लिए एफर्ट्स करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं। तो परसिवियर का हमने परसिवरेंस मतलब कि उस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, दैट इज परसिवरेंस, जो कि हमें होनी चाहिए। अगर हम कोई भी चीज जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कंटिन्यूसली जो है वो एफर्ट्स देते रहने चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। खैर एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको समझा नहीं सकती, लेकिन मेरा मेन जो मोटिव है वो ये है कि आपको नाउन्स जो मैंने आज उसके काइंड्स पकड़े हैं, आपको उसकी थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, सो दैट आप कल को आपको कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसमें क्वेश्चंस हालांकि ऐसे तो नहीं आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस बेसिक हैं, इससे हमारे बहुत सारे बेसिक्स क्लियर होते हैं। इसी तरह डिफेंड का डिफेंस, अगर मैं डिफेंस की बात करूं, दैट इज वो पूरा जो डिफेंस सिस्टम या फिर वो जो आर्मी के लोगों को जो डिफेंस जिनको हम बोला जाता है कि हाँ हमारे फादर डिफेंस में है, या जिसके लिए हम यूज करते हैं डिफेंस CE, दैट इज अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वो उसके पूरी कलेक्शन को बता रहा है कि जो लोग देश की सेवा के लिए दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं खुद किसी को बचा रही हूँ या खुद को बचा रही हूँ, डिफेंड कर रही हूँ, तो अगेन वो एक वर्ब हुई कि वो काम कर रही हूँ मैं इस वक्त किसी एक्शन की बात कर रही हूँ तो वो डिफेंड हुआ, लेकिन जब मैं पूरे उस कलेक्शन की बात करूँ तो वो डिफेंस हुआ, जो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मतलब हमारे आर्मी में सोल्जर्स हो गए। तो इसी तरह मैं कुछ देख रही हूँ, दैट इज वर्ब, देखना वर्ब है। लेकिन जो मैंने दृश्य देखा, वो जो मैंने नजारा देखा, वो जो मैंने साइट देखा, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेशन भी होता है, एक्सपेक्टेंसी भी होता है, एक्ट का एक्शन, डिपार्ट का डिपार्चर, सक्सीड का सक्सेस। सक्सेस तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट सक्सीड मतलब कि हम
सक्सेसफुल हुए, दैट इज वर्ब। इसी तरह हमें ये सारी वर्ब्स गिवन है। फ्री का फ्रीडम, जीना, जीने का हम बोलेंगे लाइफ, लिव का लाइफ, प्लीज का प्लेजर, फ्लैटर का फ्लैटरी, डाई का डेथ, डिस्कवर का डिस्कवरी, ओबे का ओबीडियंस, हेट का हेट्रेड, सीज का सीजर, पनिश का पनिशमेंट, और कन्वर्स किसी से बात करना तो कन्वर्सेशन, बातचीत को कन्वर्सेशन कहेंगे और बात करने को कन्वर्स कह देंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट जो हमारा है, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स जैसे इसमें आप देखेंगे किंग का किंगहुड, ऑनर का ऑनरशिप, हीरो का हीरोइज्म, पायरेट का पायरेसी, जो समुद्री डाकू होते हैं उनको हम बोलते हैं कि पायरेट्स। तो अब वो एक कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकता है ना, मैंने नाम नहीं लिया स्पेसिफाई कि ये उस फलाने बंदे के पायरेट्स हैं। नो, पायरेट्स मतलब समुद्री डाकू कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको मैंने बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो उसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा दैट इज पायरेसी। इसी तरह ग्लटन, ग्लटनी, ये सब हम जैसे ग्लटन हो गया, ग्लटनी जो है ये एक बुरी एक सिन कहा गया है, इसको एक पाप कहा गया है। तो अब हम अगर ग्लटनी की बात करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा लालच होता है और वो नहीं उनका मतलब वो बहुत ही एक अवगुण कहा जाता है, उनका एक या वैसा गुण कहा जाता है जो उनमें नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल है। तो अब वैसी क्वालिटी को हम क्या कहेंगे, ग्लटनी। और क्योंकि वैसे जो लोग होते हैं उनको तो हम ग्लटन कहेंगे, लेकिन उस क्वालिटी को हम ग्लटनी कहेंगे। इसी तरह इन्फेंट, इन्फेंसी, एजेंट, एजेंसी, बॉन्ड, बॉन्डेज, पेट्रियट, पेट्रियोटिज्म, मदर, मदरहुड, बॉय, बॉयहुड, रास्कर, रास्कैलिटी, बैंकरप्ट, बैंकरप्सी, प्रीस्ट, प्रीस्टहुड, कैप्टेन, कैप्टेनशिप, और हम कैप्टेंसी भी कह सकते हैं। वुमेन, वुमेनहुड, ऑथर, ऑथरशिप, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, थीफ, थेफ्ट। अब ये थेफ्ट क्या हुआ, चोरी, थीफ क्या हुआ, चोर, रीजेंट, रीजेंसी, कॉवर्ड, कॉवर्डाइज, यानी कि डरपोक, जो डरपोक होगा उसको हम कॉवर्ड कहेंगे, लेकिन उस डरपोक होने की क्वालिटी को हम कॉवर्डाइज कहेंगे। देन मैन, मैनहुड, रोग, रोगरी, बेगर, बेगरी, पिलग्रिम, पिलग्रिमेज। तो हमने ये चीज देखी कि कैसे, सबसे पहले तो हमने देखा कि नाउन जो होता है वो होता क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर हमने देखा कि उसमें प्रॉपर नाउन देखा, हमने उसका कॉमन नाउन देखा, उसके काइंड्स देखे। फिर हम आए कलेक्टिव नाउन पे और हमने इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखी, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं इसकी, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फिर बात की कि उसमें कैसे क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के बारे में बताया जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फिर हमने मेजरली देखा कि हम एडजेक्टिव से कैसे फॉर्म कर सकते हैं, वर्ब से कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कॉमन नाउन से कैसे फॉर्म कर सकते हैं। देन वी डिड एक्सरसाइज जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, कैसे है। और हमने फिर उसके बाद हमने और एक्सरसाइज पे जो दूसरे क्वेश्चंस थे वो किए, जैसे कि हमने कलेक्टिव नाउन्स के नाम लिखे कि अगर हमारे पास कैटल का एक पूरा ग्रुप है तो हम उसको हर्ड कहेंगे, सोल्जर्स के लिए आर्मी यूज करेंगे, सेलर्स के लिए क्रू यूज करेंगे। देन हमने क्वालिटीज पूछी जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम यूज करते हैं, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछे फ्रॉम एडजेक्टिव्स। फिर हमने फ्रॉम वर्ब्स जो है वो हमने फॉर्म किए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट में हमने कॉमन नाउन से बनाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे हमारा काइंड्स ऑफ नाउन खत्म होता है। इसके आगे नाउन अभी खत्म नहीं हुआ है, हम उसके जेंडर के केस में, उसके नंबर और पोजेसिव केस, ये अभी और भी तरह तरह से इसके बारे में पढ़ना बाकी रह गया है। तो अभी फिलहाल अगर हम काइंड्स की बात करें तो वी आर डन विद द काइंड्स ऑफ नाउन्स। इसके अलावा अगर और भी काइंड्स आप देख सकते हैं, वैसे मेन जो जर्नल काइंड्स हैं नाउन्स के वो यही हैं। फिर आपका काउंटेबल, अनकाउंटेबल वो मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया। और भी जो है नए नए नाम दिए जाते हैं कई बारी, लेकिन जो अगर हम बेसिक रूट की बात करें कि नाउन के जो बेसिक काइंड्स हैं
वो प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव यही है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू।